आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज की धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है पटाचारा की धम्म दीक्षा। हम लोग भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में चल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने 10वीं वर्षावास पारिलेयक वन के वन रक्षित खंड में बिताया था और 10वीं वर्षावास बिताने के बाद वो श्रावस्ती क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब श्रावस्ती क्षेत्र में घूम रहे हैं तो वहाँ पे एक विक्षिप्त महिला वो जेत वन में रुके हुए थे, अनाथ पिंडी के जेत वन में। तो जब वहाँ एक विक्षिप्त महिला बुद्धवाणी सुनती है तो बुद्धवाणी सुनने के कारण उसको आकर्षण होता है और वो जेतवन की तरफ बढ़ती है और भीतर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो इतने में बहुत लोग उस विक्षिप्त महिला को रोकना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बुद्ध की नज़र पड़ती है। बुद्ध ने जो भिक्षु रोक रहे थे उनको कहे कि नहीं, छोड़ दो, उसको आने दो। वो महिला आती है और वो विक्षिप्त महिला लगभग नग्न अवस्था में है। तो इस तरह से बुद्ध की वाणी सुनते सुनते उसको होश आती है। होश आने के बाद जब होश आने लगता है तो लज्जा का भाव होने लगता है। तो जब लज्जा का भाव होने लगता है तब किसी भिक्षु ने, जो वहाँ भी जो थे, वो अपना वस्त्र उसको उड़ा देते हैं, उसको ढक देते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि बहन तुम स्मृति लाभ करो, याद करो। उसके बाद की कहानी आगे की हम भी चर्चा करेंगे और उसके पहले की भी चर्चा करेंगे। वो विक्षिप्त महिला कौन थी और कैसे बनी। उसके बाद बुद्ध वाणी जब सुनती है तो श्रोतापन्न हो जाती है, श्रोतापन्न के बाद वो अरहत भी हो जाती है। तो वो पटाचारा कौन थी, उसका नाम, विक्षिप्त महिला का नाम पटाचारा पड़ गया। पटाचारा इसीलिए पड़ गया कि वह जो शरीर को ढकने का काम जो पट कहता का, आज भी कहते हैं कि पट खोल दो। पट खोल दो मतलब उसका जो ढक्कन है उसको हटा दो, उसका कवर हटा दो। तो जब कपड़ा नहीं पहनती थी, विक्षिप्त हो गई थी, इसीलिए उसका नाम पटाचारा हो गया और पटाचारा के नाम से ही लोग उसे संबोधन किया करते थे। तो वह महिला कौन थी, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सावथी, जिसे हिंदी में श्रावस्ती कहते हैं, तो सावथी में एक सेठ हुआ करता था और उसका एक नौकर भी था। तो सेठ की एक बेटी भी थी और वो बेटी काफ़ी सुंदर थी और वो अपने यहाँ जो नौकर था उसी से वो प्यार कर बैठी। जब तरुण जवान हुई थी, जब प्यार कर बैठी, उसके बाद दोनों में सहमति हुआ और श्रावस्ती छोड़कर, उन नगर को छोड़कर, माँ बाप के घर को छोड़कर दोनों भाग गया। मतलब लड़का लड़की दोनों भाग गए और भागकर श्रावस्ती से थोड़ा दूर जाकर एक नगले में, नगले कहते हैं छोटा सा शहर को, वहाँ जाकर वो दोनों रहने लगे। रह रहा था, कमाता था, पति कमाता था, ये बेचारी अपना घर में रहती थी। इस तरह से उसका जीविका चल रहा था। वो गर्भवती हो गई। तो गर्भवती होने के बाद वो चाही कि हम अपना जो पहला प्रसव है वो मैके में करवाएं। उसको अपनी माँ की याद आने लगा, अपने पिता के याद आने लगा कि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं, इतनी सुविधा नहीं है, प्रसव की सुविधा नहीं है, मुझे देखने वाले लोग नहीं हैं। तो वो सोची कि मैं अपने मैके चलती हूँ। वो मैके जाने के लिए सोची। इसी बीच में उसका पति भी आता है और रास्ते में ही उसको वो बच्चा हो जाता है, फिर लौट आता है। तो एक बच्चे और हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों और एक बच्चे के साथ 3 लोग रहने लगे, राजी खुशी से रह रहे थे। फिर दूसरा बच्चा होने को आया। जब दूसरा बच्चा होने को आया तो फिर वो महिला कहती है, जो विक्षिप्त महिला जिसे पटाचारा कहते हैं, वो महिला कहती है, वो स्त्री कहती है कि ये जी चलो तुम मैके चलते हैं, वहाँ अच्छा है। फिर पति भी राजी हो जाता है कि ठीक है। तो दोनों लोग साथ चलने लगता है। जब साथ चलने लगता है श्रावस्ती की ओर, तो रास्ते में चल रहा है तो एक जंगल पड़ता था। तो जंगल में जब पार कर रहा है तो भयंकर बारिश आई और आंधी तूफान आया। जब भयंकर बारिश और आंधी तूफान आया और रात हो गया, उस आंधी तूफान और बारिश के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई, इतनी जोर की बारिश हो रही थी। तो रात्रि में ही वो आश्रय ढूंढने लगी कि कहाँ मैं इस जंगल में रहूं। तो उस जंगल में आश्रय जब ढूंढने लगी तो अपने पति को कहती है कि ये जी आश्रय के लिए देखिए कैसे हम रह सकते हैं, रात में रहेंगे। और उसे प्रसव पीड़ा भी होने लगा। तो जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो इस ऐसी स्थिति में उसका पति उसका आश्रय बनाने के लिए वो अगल बगल से लकड़ी काटने के लिए और उससे उसको छाया करने के लिए वो बगल में कोई लकड़ी काटने के लिए किसी वृक्ष के पास जाता है। वहाँ जब लकड़ी काट रहा है
तो काटते काटते वो झाड़ी से एक सांप निकलता है और उसे डस लेता है। ऐसा हुआ कि वह मर भी गया, मतलब सांप जहरीला था और वो मर जाता है। और इधर यह जो है प्रसव से करा रही है, रात्रि में इसको बच्चा भी हो गया, एक छोटा बच्चा भी साथ में है, पहले से 1 साल का, लगभग 2 साल का बच्चा है, और ये बच्चा हो भी गया। जब बच्चा हो गया तो प्रसव से करा रही है। जब थोड़ा सवेरा हुआ, पति को खोज रही है कि कहाँ मेरा पति है। जो पति को खोजते हुए इधर उधर देखने लगी, टहलने लगी, तो देखी कि मेरा पति मरा हुआ है। तो उसे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखा कि मेरा पति मर गया। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो एक पति जो आश्रय था वो भी मर गया। ऐसी स्थिति में वह महिला अपने दोनों बच्चा को लेकर कि अब मेरा ठौर ठिकाना कहाँ होगा, मैके ही जाना होगा, श्रावस्ती ही जाना होगा, अपने माँ पिता के पास ही जाना होगा। वह चलती है, किसी तरह से अपने आप को साहस देकर, ढाढ़स बनाकर वो चलती है महिला अपने दोनों बच्चा को लेकर। जैसी आगे चलती है तो छोटी सी नदी थी, चूँकि रात्रि में बहुत घनघोर बारिश हुई थी, भयंकर बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था, तो जितने भी नदी नाले थे सब में पानी जोरों का बह रहा था, मतलब एक तरह से बाढ़ आ गया था। तो उसे नदी पार करना था। तो वो नदी पार करने में वो सक्षम नहीं थी कि दोनों बच्चे को लेकर एक साथ पार करे, क्योंकि धारा भी तेज थी। तो ऐसी स्थिति में वो सोची कि मैं एक छोटे बच्चे को लेकर पार कर जाती हूँ, और बड़े जो बच्चा था उसको इस साइड रखती हूँ। एक साइड रख दी और छोटे बच्चे को लेकर दूसरे साइड में वो जाती है। दूसरे साइड जब पार कर जाती है तो वहाँ झाड़ी में वो कपड़ा में लपेट कर अपने छोटे बच्चे को वहाँ रख देती है। जब वहाँ रख के और फिर लौट कर आती है कि अब मैं दूसरे बच्चे को, बड़े वाले बच्चे को मैं पार कराऊंगी। तो लौट रही है, तो जैसे ही आधा दूर आती है तो देखती है, उधर बच्चे को भी देख रही है, दोनों बच्चे को भी बार बार देख रही है। तो इसी बीच में वो बाज झपट्टा मारता है, उतरता है, और उस जो रखा था, जो छोटा बच्चा को रखा था, उसको लेकर वो बाज उड़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती भी है, ताली भी बजाती है कि बाज भाग जाए, लेकिन वो बाज भाग नहीं पाया और लेकर चला गया। इसी बीच में जो ताली जोर जोर से बजा रही थी, तो इसका जो बड़ा बच्चा यह समझा कि माँ मुझे बुला रही है, ताली दे के बुला रही है, चिल्ला रही है, मुझे बुला रही है। तो वो पानी में कूद जाता है, और पानी में कूदने के कारण वह बच्चा पानी में बह जाता है। एक को बाज मार गया, बाज ने झपट्टा मारकर उठा लिया, और दूसरा बच्चा पानी में बह गया, मर गया। अब अकेला उसका पति था, वह भी सांप काटने से मर गया, रास्ते में मर गया। अब वह अकेला हो गई। अब अकेले बेचारी किसी तरह से जा रही है, पूर्ण रूपेण जो है दुखी होकर जा रही है। जब रास्ते में जा रही है तो सावत्ती से एक आदमी, एक पथिक उधर से आ रहा था। तो वो महिला पूछती है, पटाचारा जिसे है, वो पूछती है कि भाई इधर से जो हमारा परिवार, वो अपना नाम लेती है, अपने माता पिता का नाम लेती है कि आपने उनके बारे में आपने कुछ है हालचाल तो बताइए। तो इतने में वो कहता है कि कल जो रात में जो बारिश हुई थी, शाम में जो भयंकर बारिश हुई थी, तो उसका घर गिर गया, और घर गिरने से वो अपने पति पत्नी और बच्चे जो भी उनके, उसका भाई था, महिला का भाई, वो सारे लोग उसमें दब गए, और दब के सारे लोग मर गए, मतलब तीनों लोग मर गए। और जो सामने जो धुआं दिख रहा है, वह धुआं उसी का है जो तीनों लोग की चिता जलाए गया है, उसी से धुआं उत्पन्न हो रहा है। अब ये महिला तो पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गई और वहीं गिर गई, वहीं रोने छटपटाने लगी और पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गई, और वो पागल की तरह घूमने लगी। और यही पागल की तरह जब घूमने लगी, इसका नाम पटाचारा पड़ गया, क्योंकि उसको होश हवास भी नहीं रहता था कि हम कैसे कपड़ा पहने, कैसे अपने शरीर को ढकें। ऐसी स्थिति में वो जेतवन के पास से गुजर रही थी। बुद्धवाणी उसके कानों में मिला। जब कान में पहुंचा बुद्धवाणी, तो उसे बुद्ध के प्रति आकर्षण हुआ और बुद्ध के सामने जाती है। बुद्ध के सामने जब जाती है, तो बुद्ध के सामने जाने पर बुद्ध कहते हैं कि वहन तुम स्मृति लाभ करो, तुम याद करो। तो ऐसी स्थिति में जब वो याद करती है तो उसका वो होश आता है सामने। जब होशो हवास में जब वो आती है तो उसको लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। लज्जा का भाव उत्पन्न होने के कारण जो लोग भी थे वहाँ वस्त्र से उसको ढकते हैं। वस्त्र से ढकने के बाद वह कहती है कि मेरा पति मर गया, एक दोनों बच्चे थे, एक पानी में डूब गया, एक को बाज मार गया, और मेरे माँ बाप और भाई जो है, जो बाढ़ आया और जो बारिश हुई उसमें घर गिर जाने के कारण मर गए। अब मेरा कोई शरण नहीं है भगवान, कोई शरण नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं
कि तुम्हारे लिए तुम्हारा शरण कोई माँ बाप नहीं हो सकता, तुम्हारा शरण कोई पुत्र नहीं हो सकता, तुम्हारा शरण कोई तुम्हारा पति नहीं हो सकता। तुम्हारा शरण तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और धम्म ही शरण हो सकता है। तुम सील का पालन करो। सील का जब पालन करोगी तो सील के पालन करने से तुम्हारा निर्वाण की जो रास्ता है, निर्वाण का जो पथ है, उस पर तुम आगे बढ़ोगी और निर्वाण लाभ करोगी। इसीलिए निब्बान पाओ और निब्बानगामी बनो, उसका पथिक बनो, और अपने शरण में जाओ। अत शरणा अनन्य शरणार्थी, अपने शरण में जाओ। और धम्म शरणा, धम्म की शरण में जाओ, ताकि वह धम्म तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाए। और इस तरह से पटाचारा सोतापन हुई, और सोतापन के बाद फिर अंततः वो अरहत बन गई। अरहत बनने के बाद वह पटाचारा जो अपने बारे में जो वर्णन करती है, उसका वर्णन थेरी गाथा में लिखा हुआ है। ये उसी की वाणी कही जाती है कि थेरी गाथा में पटाचारा की वाणी है। वो पटाचारा कहती है कि मैं एक समय पानी से अपने को धो रही थी, मतलब पैर धो रही थी, तो पानी में डाला तो पानी कुछ दूर जाने के बाद सूख गया। पानी सूख जाता है, फिर डाला, फिर थोड़ा दूर आगे जाता है, फिर डाला, फिर थोड़ा दूर आगे जाता है। थेरी गाथा में 3 बार का मतलब उसमें लिखा हुआ नहीं है कि थोड़ा दूर गया, फिर थोड़ा दूर गया, थोड़ा दूर गया, ऐसा नहीं है। उसमें है कि पानी को जब वो डालती है, पैर पर डालती है, तो पानी पृथ्वी में जाकर सूख जाती है, और उसी पानी पर वो ध्यान करती है। ध्यान करने के बाद उसे लगता है कि यही अरहत का मार्ग है। इसी पर कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जैसे कुछ ही दूर जाकर पानी सूख जाता है, इसका मतलब कुछ मनुष्य का जीवन इतना ही तक होता है, फिर कुछ का आगे जाकर सूख गया पानी, तो कुछ मनुष्य का जीवन इससे कुछ आगे का होता है, और बहुत आगे जाता है, मतलब बहुत आगे का होता है। इस तरह से मनुष्य जन्म लेते हैं, और कुछ कम उम्र में बढ़ते हैं, कुछ मध्यम उम्र में बढ़ते हैं, और कुछ अंतिम उम्र तक जिंदा रहते हैं। तो इस तरह से वर्णन मिलता है थेरी गाथा में। और थेरी गाथा में यह भी पटाचारा कहती है कि उसके बाद मैं दीपक मतलब जलते हुए दीपक को मैं ले जाकर, जो विहार था वो मैं अपने मंच पर बैठती हूँ और साधना करने के लिए बैठती हूँ। तो दीपक का लौ को तेज करने के लिए वो बाती को बढ़ाती है। बाती कहते हैं जिससे बत्ती जो जलता है दीपक में, तो उससे जो है ना एक उसको बत्ती को ऊपर की ओर सरकाना चाहती थी, तो सरकाती है, जिस पर ध्यान करते हुए अरहत बन जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो बत्ती जब जैसी सरकाने लगी तो बत्ती बूझ गई। जैसी बत्ती बूझ गया, और बत्ती जैसी बूझता है तो पूरी उसकी तृष्णा भी बूझ गई, और तृष्णा जैसी ही बूझ गई वो अरहत बन गई। अरहत बन गई मतलब उसे निर्वाण प्राप्त हो गया। इस तरह का वर्णन थेरी गाथा में मिलता है। फिर 30 भिक्षुणियाँ थी, वो 30 भिक्षुणियाँ उन्हीं की शिष्या थी, वो सारे की सारा अरहत हो गई पटाचारा की। फिर एक और चंदा थेरी थी। चंदा थेरी का भी जिक्र आता है। चंदा थेरी एक निर्धन महिला थी, उसको कोई मतलब संतान नहीं था, पुत्र विहीन थी, और कोई नहीं था, तो भी बेचारी बहुत परेशान थी। और अंत में पटाचारा का इतिहास जानकर, पटाचारा के बारे में जानकर, पटाचारा से ही वो प्रवज्जा लेती है, और प्रवज्जा लेने के बाद वह भी अरहत बन जाती है। यही पटाचारा का वर्णन जो हमें बुद्ध साहित्य में मिलता है कि पटाचारा कौन थी, और पटाचारा की कैसे धम्म दीक्षा हुई, और पटाचारा एक विक्षिप्त महिला बुद्ध वाणी सुनकर, बुद्ध वाणी पर चलकर धम्म के पथ पर अग्रसर होकर निर्वाण प्राप्त करती है। तो यह सारा के सारा कहानी श्रावस्ती का है, सावत्थी का है। साधु साधु।